Multiple books are not going to help you out with your ICSE board exams, but the right one will surely do. देखो, आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी इस टाइम पर सबसे ज्यादा परेशान हैं कि मुझे ना और कोई बुक ले लेनी चाहिए क्या, कौन सी बेस्ट बुक रहेगी, मार्केट में इतनी सारी बुक्स हैं, मेरे सीनियर ने तो मुझे ये वाली बुक रिकमेंड करी, लेकिन यूट्यूब पे किसी टीचर ने ये वाली बुक बताई थी, लेकिन मेरे टीचर ने ये वाली बुक बताई थी। इतने ज्यादा प्रॉब्लम में आ चुके हैं और बहुत से बच्चों ने तो सारी बुक्स खरीद ली हैं, बट फायदा क्या? क्या तुम इन सभी बुक्स से पढ़ भी रहे हो, या सिर्फ वो बुक्स खरीद के रख रखी और तुम सोच रहे हो कि बस उसे खरीदने से ही मार्क्स आने वाले हैं? भाई, बुक खरीदो तो उससे पढ़ना जरूरी है। अब इतनी सारी बुक्स में से कौन सी सही बुक होगी जो तुमको मार्क्स स्कोर करने में मदद करने वाली है, उसके बारे में बात करते हैं। बहुत सारी मल्टीपल बुक्स हैं, बट सारी की सारी क्या उस लेवल की हैं? क्या उनके अंदर क्वेश्चंस वैसे हैं? क्या वो बुक्स आपकी पढ़ाई में उतनी मदद कर पा रही हैं जितनी होनी चाहिए? तो अगर नहीं तो बुक्स वेस्ट हैं, फिर सच बता रही हूं। राइट, अब मैं आपको बताती हूं कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहने वाली है 2026 के बैच के लिए फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स। तो मैंने ना अभी आई जस्ट केम अक्रॉस दिस बुक। राइट, आप लोग जानते हो कि पिछले टाइम से मैं काफी सारी बुक्स जो है काफी सारी बुक्स के बारे में बात कर रही थी क्लास में, एंड उन सभी बुक्स में से मैं सोच रही थी कि आपको क्वेश्चंस बताऊं, कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी वो बताऊं। तो मैंने ना फाइनली ये लास्ट बुक जो परचेज करी वो एड्यूकार्ट की बुक थी। और जितनी भी बुक्स अभी मेरे पास यहाँ पर ढेर लगा हुआ है, मैं दिखा देती हूँ तुम लोगों को। राइट, मेरे पास ये जितनी भी इतनी सारी मेरे पास ये सारी की सारी जो बुक्स पड़ी हुई हैं, इन सभी बुक्स में से सबसे बेस्ट जो मुझे लगी है वो ये वाली लगी है। पता है इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है दीज आंसर शीट्स। पिछले साल ना मैंने एक टॉपर का इंटरव्यू लिया था, और उस बच्चे से मैंने जब उसकी स्ट्रैटेजी पूछी, उसकी टेक्निक पूछी, तो एक ऐसी टेक्निक थी जो मेरे को ना ऐसे जहन में रह गई, एंड आई वाज लाइक ये तो मेरे बच्चों को जानना पड़ेगा। और वो टेक्निक ये थी कि वो जो टॉपर था वो अपने जितने भी नोट्स बनाता था, वो जब भी प्रैक्टिस करता था तो वो इस आंसर शीट के ऊपर प्रैक्टिस करता था। एंड ये मॉक आंसर शीट है, बेसिकली तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में ऐसी ही आंसर शीट आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो अब उससे हुआ क्या, उस बच्चे को ना एक आइडिया लग गया कि अब पहले से तुम्हारे पास एक आंसर शीट है, तुम जानते हो ऐसी आंसर शीट तुम्हें एग्जाम में मिलेगी, तो उसके पास पहले ही एक आइडिया लग गया था कि मेरी प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए। तो जब वो प्रैक्टिस करने बैठता था, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं कर रहा था बल्कि उसकी प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस भी हो जा रही थी। एंड मेरे को ये आइडिया, मेरे को ये टेक्निक इतनी बढ़िया लगी, एंड तब मेरे दिमाग में आया कि व्हाट इज स्टॉपिंग यू गाइस टू मतलब फ्रॉम डूइंग द सेम थिंग आप लोगों को। और इसीलिए मुझे ये वाली बुक ज्यादा बेटर लगी है। द लेवल ऑफ क्वेश्चंस इज फार बेटर। जितने यहां पे इस बुक के अंदर आपको ना मिल जाएंगे 40 सैंपल पेपर्स। इसके अंदर है इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर, हिस्ट्री, सिविक्स एंड ज्योग्राफी। इन सभी का एक बुक है जिसके अंदर ये चारों सब्जेक्ट्स है, सभी सब्जेक्ट्स के सैंपल पेपर है। सिर्फ सैंपल पेपर नहीं है, 10 सैंपल पेपर ईच सब्जेक्ट, लेकिन उसके अलावा तुम लोग को ना ऐसे क्वेश्चन पेपर भी मिल जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो, ये पूरा एक क्वेश्चन पेपर है जो तुमको मिल जा रहा है प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये 3-4 चीजें हैं जो मुझे बाकी बुक्स में नहीं मिली और मुझे इस बुक में मिली, एंड आई थॉट कि यार ये बढ़िया है। ये इस तरीके से प्रैक्टिस कर लिया ना बच्चों ने, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश लिटरेचर के पेपर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन पता ही नहीं है करनी कैसे है। तो बेटा सबसे बेस्ट रहेगा ना कि अगर आप आंसर शीट जैसी आपको एग्जाम में मिलने वाली है, सिमिलर आंसर शीट अगर आप अपने सामने रखो, आपके पास एक क्वेश्चन पेपर होगा, आप वो क्वेश्चन पेपर उठाओ और उस क्वेश्चन पेपर को अपने सामने रख के आंसर शीट पे तुम इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो, टाइमर लगा के 3 घंटे का। तो बेसिकली वही एग्जामिनेशन हॉल का माहौल तुम क्रिएट कर सकते हो अपने घर में, एंड वो टेंशन और प्रेशर की बात भी नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे पास मौका होगा कि अगर यहां पे गलती करी भी है तो मैं इसको ठीक कर सकता हूं। एग्जामिनेशन हॉल में की हुई गलती को ठीक नहीं किया जाएगा, लेकिन यहां पर तुम जो भी गलतियां कर रहे हो, जो भी मिस्टेक्स कर रहे हो, उसको ठीक भी कर सकते हो। प्रेजेंटेशन कैसी है कैसी नहीं है वो पता चल जाएगा, टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगी कि ठीक है तुम्हारे पास मल्टीपल बुक्स हैं, बट इफ यू हैव नॉट बॉट दिस वन, दिस इज श्योरली गोइंग टू हेल्प यू आउट अ लॉट। तो ये एक इन्वेस्टमेंट होगी जो कि मेरे तरफ से मुझसे पूछोगे तो 2026 के लिए जो मैं रिकमेंड करूंगी, मैं यही बुक रिकमेंड करूंगी कि आपको जाकर के ये वाली जरूर खरीद लेनी चाहिए। इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट अ लॉट। द लेवल ऑफ क्वेश्चंस इज बेटर। देखो आप लोगों को जो आईसीएसई का पीवाईक्यूज नहीं मिल रहा है ना इंग्लिश लिटरेचर में, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी इसके अंदर मिल जाएगा। इसके अंदर जूलियस सीजर, ट्रेजर चेस्ट, उन सबसे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। राइट, लेवल अच्छा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इसके अंदर गिवन है। ठीक है, इसके अंदर डूज एंड डोंट्स भी बताए हुए हैं कि आपको उस क्वेश्चन को कैसे प्रैक्टिस करना है, क्या गलती आपको नहीं करनी है, वो सारी चीजें इसके अंदर गिवन है। तो इसीलिए मैं यहां पर आपको रिकमेंड कर रही हूं कि श्योरली आपको जाकर के देखो, यहाँ पे पूरा ड्रामा से रिलेटेड जितने भी अगर आपको दिख रहा है
तो सारे के सारे क्वेश्चंस यहां पर गिवन है, तो आपको जाकर के इस बुक में इन्वेस्ट करना चाहिए रादर देन परचेजिंग मल्टीपल बुक्स एंड फिर उसका इस्तेमाल भी आप नहीं कर रहे हो तो। एंड ऑब्वियसली मतलब ये आपको सभी सब्जेक्ट्स के लिए मिल जाएगी। मैं तो इंग्लिश लैंग्वेज के देख रही थी, इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस देख रही थी, मुझे काफी अच्छे लगे, बट इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सबके बुक्स में मतलब सारे सैंपल पेपर्स आपके पास अवेलेबल हैं। और दूसरी प्रॉब्लम ये है ना कि स्पेसिमेन पेपर आईसीएसई ने तो रिलीज भी नहीं किया है, राइट, 2026 का। ग्रामर के क्वेश्चंस नहीं है भाई, लिटरेचर के क्वेश्चंस नहीं है, तो बच्चा प्रैक्टिस करे तो कहां से करे। और बेटा अब लास्ट टाइम आ चुका है, ठीक है, ये एंड चल रहा है, अब इस टाइम पे जितना प्रैक्टिस पे ध्यान दोगे उतना ही तुम आगे निकल पाओगे। पढ़ने में अब कुछ इतना टाइम नहीं बचा है कि अब आप पढ़ने में टाइम लगाएं, अब आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना बेटर है, जितने क्वेश्चंस लगा सकते हो उतना बेटर है। तो अब आपके पास अगले 10 से 15 दिन है एग्जाम में, और मैं बोलूंगी कि डेली आपके पास यहां पर जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, 40 क्वेश्चन पेपर है, डेली कम से कम एक क्वेश्चन पेपर लगा लो, एक या दो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। अगले 20 डेज 10 to 15 20 डेज ही बचे हैं, आपका पहला एग्जाम 17 तारीख को है, तो आपको कम से कम डेली 2 क्वेश्चन पेपर इस बुक से सॉल्व करने चाहिए एंड आपको खुद आइडिया लग जाएगा। और मैं बताऊं करने कैसे चाहिए सॉल्व, क्वेश्चन पेपर को उठा करके ना सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करो। आप कोई भी क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अगर आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन उठाओ बुक से, क्वेश्चन को सॉल्व करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप मैच करो, मैंने क्या आंसर लिखा है और बुक के अंदर क्या आंसर दिया गया है, मैंने कहां गलती करी है, और उन गलतियों को सुधारो। अगले क्वेश्चन में ध्यान रखो कि वो गलतियां रिपीट ना हो। ये स्ट्रैटेजी अगर फॉलो करते हो ना, तो आई एम टेलिंग यू कि आपको डेफिनेटली काफी हेल्प होगी और आपके मार्क्स में, आपके स्कोर्स में भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलने वाला है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको रिकमेंडेशन फॉर श्योर अच्छी लगी होगी। इफ यस देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो आपको मैं एक कोड बता दूंगी, अभी तो मेरे को याद ही नहीं आ रहा है, बट आई विल ऑल्सो लेट यू नो द कोड जो आप यूज कर सकते हो इस बुक को परचेज करने के लिए इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आप जाकर के वहां से डायरेक्टली उस कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, और आई विल शेयर द लिंक विद यू जहां से आप डायरेक्टली ये बुक जाके खरीद सकते हो, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। इस बुक का जो लिंक है वो डायरेक्ट लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। गॉट इट? तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।